बच्चों 10th क्लास का रिज़ल्ट आ चुका है, तो सभी स्टूडेंट एडमिशन के लिए कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। कुछ वैसे बच्चे हैं जो केवी में एडमिशन का सपना लिए हुए हैं। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास फर्स्ट एंड क्लास 11th में जो एडमिशन है आपका, स्पेशली क्लास 11th के लिए मैं ये वीडियो बना रहा था, लेकिन फ्रेश एडमिशन क्लास फर्स्ट में भी होने हैं, इसलिए मैंने इसमें दोनों को इंक्लूड किया है। तो क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप एक केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में और क्लास फर्स्ट में एडमिशन ले सकते हैं, तो आप इसको लास्ट तक देखिए। और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए और किस टाइप से आप एडमिशन है वो केंद्रीय विद्यालय में ले सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों शुरू करते हैं हम जो शेड्यूल आया है एडमिशन के लिए उससे। क्लास फर्स्ट के लिए जो एडवर्टाइजमेंट है एडमिशन की, वो 17 जुलाई शुक्रवार को रिलीज़ किया जाएगा केंद्रीय विद्यालय द्वारा। और इस बार कोरोना के कारण वैसे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी केंद्रीय विद्यालय मौका देता था, लेकिन इस बार कोरोना के कारण जो रजिस्ट्रेशन है क्लास फर्स्ट में वो सारे ऑनलाइन होंगे। ये रजिस्ट्रेशन आपके 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट होंगे और 10 बजे इसका टाइम रखा गया है। लास्ट डेट है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो रखी गई है 7 अगस्त 2020। यानी कुल मिला के आपको लगभग 19 डेज़ का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास फर्स्ट के लिए। ओके, अब बात करें आपके क्लास फर्स्ट में जो लिस्ट हैं, तो आपको पता है कि 3 लिस्टें यहाँ पे रिलीज़ होती हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी लिस्टें रिलीज़ होती हैं। तो उसके लिए आपका फर्स्ट रिलीज़ है वो 11 अगस्त को रिलीज़ होगी। सेकंड लिस्ट का रिलीजिंग टाइम है 24 अगस्त, और अगर सीटें बचती हैं तो आपका जो थर्ड लिस्ट है वो रिलीज़ होगी 26 अगस्त 2020। यानी फर्स्ट लिस्ट आपकी 11 अगस्त 2020 को रिलीज़ होती है। उसके बाद अगर सीटें वेकेंट रहती हैं तो सेकंड और थर्ड लिस्ट को भी क्या है वो रिलीज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे आपका जो एडमिशन किस टाइप से होगा, कैसा क्राइटेरिया होगा, वो मैं अभी आपको बताऊँगा। प्रोविज़नल लिस्ट है जो डिक्लेरेशन आपको रिजर्वेशन के थ्रू करना है, वो रिजर्वेशन की लिस्ट है वो 27 से 29 अगस्त 2020 तक रिलीज़ की जाएंगी। ओके, नेक्स्ट आपका क्लास फर्स्ट का जो आपका शेड्यूल है वो कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं क्लास 11th की। तो क्लास 11th की आपकी जो स्टार्टिंग की डेट है वो है विद इन ए वीक ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। यानी क्लास 10th का जैसे ही रिजल्ट आता है विद इन ए वीक आपकी क्लास 11th की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ नहीं करना, आपको केंद्रीय विद्यालय में जाना है, अपने नियर जहाँ पे आपको एडमिशन लेना है वहाँ से आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना है और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करके आपको डिपॉजिट करवाना है, सबमिट करवाना है आपको केंद्रीय विद्यालय में। तो केंद्रीय विद्यालय में जब आप उसको सबमिट करवाओगे तो उसके बाद में आपकी लिस्ट का पता चलेगा कि आपका एडमिशन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये केंद्रीय विद्यालय के लिए है। स्टूडेंट जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं क्लास 10th में, उनको विद इन ए वीक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा और विद इन 2 वीक उनका रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन हो जाएगा। यानी कि उनकी 11th की एडमिशन की लिस्ट है वो आ जाएगी कि उनका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जो नॉन केवी स्टूडेंट हैं, यानी जो केंद्रीय विद्यालय की स्टूडेंट नहीं हैं, वो केवी के स्टूडेंट के एडमिशन के बाद अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं, क्योंकि केवी के स्टूडेंट के लिए भी मिनिमम क्राइटेरिया है, कुछ बेनिफिट्स उन्हें ज़रूर मिलते हैं केवी के फॉर्मर स्टूडेंट होने के लिए, लेकिन अगर वेकेंट रहती हैं वो क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाते हैं, तो नॉन केवी एडमिशन का यहाँ पे नॉन केवी जो स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन होता है। उसके लिए केवी के स्टूडेंट के एडमिशन के हफ्ते भर बाद उनका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी हफ्ते भर में वो पूरा रजिस्ट्रेशन उनको पूरा करना होता है और 15 सितंबर 2020 को सभी क्लास 1 to लेके क्लास 12th तक आपके जो एडमिशन है वो प्रोसेस है उसको कंप्लीट केवी द्वारा
कर लिया जाता है। तो ये बच्चों आपका शेड्यूल था एडमिशन के लिए, जो कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि 20 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है क्लास फर्स्ट के लिए, और क्लास 11th के लिए ये एक तरीके से स्टार्ट हो चुका है केवी के स्टूडेंट के लिए, जिनका रिज़ल्ट कल ही आया है। ओके, अब हम बात करते हैं एडमिशन के लिए कि जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है उसके लिए मिनिमम एज क्या है। तो फर्स्ट क्लास की मिनिमम एज 31 मार्च 2020 को 5 ईयर होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज है 7 ईयर्स। ये गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है एज, यानी आपका बच्चा अगर 8 ईयर का है तो आप उसको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन फर्स्ट क्लास में नहीं दिलवा सकते, और अगर वो 5 ईयर से छोटा है 31 मार्च 2020 तक, तो आप उसको केवी में एडमिशन नहीं दिलवा सकते। तो ये डिफरेंट एज क्राइटेरिया है जो आपको दिया गया है हर क्लास के लिए। अगर कोई डिफरेंट एबल्ड बच्चा है, इट मीन्स फिजिकल हैंडीकेप्टेड बच्चा है, तो उसके लिए प्रिंसिपल है वो 2 ईयर्स का उसको रिलैक्सेशन दे सकता है, यानी 2 साल तक की छूट प्रिंसिपल द्वारा उसको दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर कोई बच्चा 10th पास करता है और उसकी एज 10th में कुछ भी है, मान लीजिए कि बाई मिस्टेक या कैसे भी उसकी 10th में एज ज़्यादा है, तो उसको 11th में एडमिशन से रोका नहीं जा सकता। ओके, तो यहाँ पे आपका एज से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास में जो एडमिशन होता है उसमें एक सेक्शन में 40 सीटें होती हैं। कई स्कूलों में 2 सेक्शन होते हैं, ए बी। कई स्कूलों में सेक्शन के साथ शिफ्ट भी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा सेक्शन हो सकते हैं। तो हम केवल एक सेक्शन की बात करते हैं। एक सेक्शन में केवी में 40 सीटें फिक्स हैं फर्स्ट क्लास के लिए। इसमें कुछ रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें आरटी राइट टू एजुकेशन में 10 सीटें फिक्स हैं 40 में से। एससी का 15% कोटा है जिसमें 6 सीट फिक्स हैं। एसटी के 7.5% कोटा है जिसमें 3 सीट फिक्स हैं। ओबीसी का 27% कोटा है जिसमें 11 सीट होती हैं, और 3% सीट होते हैं फिजिकल हैंडीकेप्टेड स्टूडेंट के लिए, यानी डिफरेंट एबल स्टूडेंट के लिए। ये जो सीट हैं ये ऐसे डिसाइड नहीं होती। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आरटी में 50 एडमिशन आ गए, 50 रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गए और एडमिशन करना है 10 का। तो पहले तो लॉटरी निकाली जाती थी प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के बनाई हुई कमेटी द्वारा। अब सब सॉफ्टवेयर से हो गया है, तो वो फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे, और सॉफ्टवेयर है वो लॉटरी के माध्यम से 10 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेगा, उन 10 को एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्लास है इसकी जो एडमिशन की गाइडलाइंस हैं या एडमिशन की प्रोसेस है, वो सबसे पहले आरटी में सीटें फिल की जाती हैं, फिर जो डिफरेंट एबल कैटेगरीज़ हैं उनकी सीट फिल की जाती हैं, फिर कैटेगरी फर्स्ट की, फिर कैटेगरी सेकंड की, फिर एससी की, एसटी की, ओबीसी की, कैटेगरी थर्ड, कैटेगरी फोर्थ, कैटेगरी फिफ्थ। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये कैटेगरी फर्स्ट क्या है, क्यों रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी है, तो आपने सुना है डिफरेंट एबल राइट टू एजुकेशन के बारे में भी आप मोस्टली जानते हैं। कैटेगरी के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, क्योंकि कैटेगरी आपको क्लास 11th में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कैटेगरी वाइज एडमिशन, क्योंकि क्लास 11th में भी इसका बहुत इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपके लिए कैटेगरीज़ हैं कि कैटेगरी फर्स्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इट मीन्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं, जिनको प्रायोरिटी दी जाती है केवी द्वारा। सेकंड, आपके जितने भी सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी हैं, लाइक नवोदय विद्यालय है या आपका कोई भी यूनिवर्सिटीज़ प्रोफेसर है जिसका बेटा है, तो उसको कैटेगरी सेकंड में रखा जाता है। कैटेगरी थर्ड में आपका आता है जितने भी आपके स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे बेसिक एजुकेशन के आप टीचर कह सकते हो, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी सरकारी विभाग है, उसका कर्मचारी है, उसका बेटा थर्ड कैटेगरी में आएगा। फोर्थ कैटेगरी होती है स्टेट ऑटोनोमस बॉडी, लाइक वाटर बोर्ड ऑफ स्टेट, या फिर कोई ऑटोनोमस स्कूल आप कह सकते हो जो स्टेट के होते हैं। और फिफ्थ में आते हैं आपके प्राइवेट कैटेगरीज़ के एम्प्लॉयज़, जो इन फोर्थ कैटेगरी में नहीं आएंगे, वो सब के सब फिफ्थ में आते हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज़ एम्प्लॉयज़ एंड सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ को छोड़ के सारे जो आएंगे वो फिफ्थ कैटेगरी में आएंगे।
ये एक कैटेगरीज का प्रोसेस होता है जिसके तहत केवी एडमिशन देता है। यानी अगर इन 5 में से आप फॉर एग्जांपल 5 फॉर्म लगते हैं और एक बच्चे का एडमिशन करना है, तो सबसे पहले अगर कैटेगरी फर्स्ट में बच्चा है तो इस बच्चे का एडमिशन होगा। ये सभी क्लासों के लिए एप्लीकेबल है, क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th। अब हम बात करते हैं आगे बच्चों की क्लास 11th। जो मोस्ट आज का मेन जो वीडियो बनाने का एम था वो क्लास 11th के लिए था, क्योंकि बहुत से मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि सर क्लास 11th में मेरा एडमिशन हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्लास 11th में मुझे साइंस मिल जाएगी या पीसीएम मिल जाएगी, पीसीबी मिल जाएगी, या बहुत सी क्यूरी आ रही हैं। तो बच्चों पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि टीचर के हाथ में कुछ नहीं है, प्रिंसिपल के हाथ में कुछ नहीं होता है। केवी के जो एडमिशन हैं वो सारे के सारे उसकी गाइडलाइंस पे होते हैं। कुछ 1% छूट दी जा सकती है प्रिंसिपल द्वारा, लेकिन वो भी गाइडलाइंस को ओवरलुक नहीं कर सकता, यानी नज़रअंदाज नहीं कर सकता, उनको भी गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूँगा बच्चों केवी के स्टूडेंट के लिए कि केवी के स्टूडेंट के एडमिशन के लिए क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे आपके साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रीम आपके सामने हैं। तो आपका सबसे पहला जो साइंस स्ट्रीम है उसमें केवी की गाइडलाइंस 2020-21 के अकॉर्डिंग ए मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे मैं आपको इसका मतलब बता दूं, 60% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। इट मीन्स आपको सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 60% चाहिए। अब आप कहोगे सर 60% कैसे, यानी एक बच्चा है 10th में जिसके 65% आए तो क्या उसका साइंस स्ट्रीम मिल जाएगा? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया साफ लिखा गया है ऑल सब्जेक्ट। इट मीन्स वो पीसीएम में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए हिंदी में 60% होने चाहिए, इंग्लिश में 60% होने चाहिए, साइंस में 60 होने चाहिए, एसएसटी में 60 नंबर होने चाहिए। यानी 100 का पेपर है तो 60% के लिए 60 मार्क्स, और आपका जो लास्ट बच गया मैथ उसमें भी 60 मार्क्स होने चाहिए। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर एक बच्चे के 85% हैं मान लीजिए और मैथ में उसके 59 मार्क्स आते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है कि वो 1% आपको छूट दे सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा, क्योंकि ये एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन तय की गई है। इसी टाइप से बच्चों कॉमर्स है जिसमें 55% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि ये क्राइटेरिया केवी स्टूडेंट के लिए है। मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि जो अदर देन केवी स्टूडेंट है वो 90% मार्क्स में भी केवी में एडमिशन ले सकता है या नहीं, क्योंकि उनकी मेरिट बनेगी अलग से। यहाँ पे केवल केवी स्टूडेंट के लिए क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम स्टूडेंट अगर 10th में पास है और वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसका एडमिशन 100% उस स्ट्रीम में हो जाता है। ये यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ के लिए दिया गया है। अगर सीट वेकेंट रहती हैं 11th में तो वहाँ पे केवी के स्टूडेंट के एडमिशन के बाद तो वहाँ पे नॉन केवी चिल्ड्रेन है वो भी क्या कर सकता है, उसको भी इसी क्राइटेरिया के तहत एडमिशन दिया जा सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके प्रिंसिपल पर। अब मैं आपको बताऊं कि किसी भी कैंडिडेट के मान लीजिए 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स हैं, जैसे 2 स्टूडेंट दोनों के मार्क्स 60% हैं, तो उसमें से किसको एडमिशन मिलेगा? मान लीजिए एक बच्चे के 60% है और दूसरा बच्चा भी केवी स्टूडेंट है जिसके 60% है। ये बहुत ज़्यादा होता है। तो इसमें आपको बच्चों जिस बच्चे के, जैसे आपको पीसीएम चाहिए, साइंस स्ट्रीम चाहिए, तो जिस बच्चे के मैथ में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको एडमिशन पहले मिलेगा। कॉमर्स के लिए भी यही कंडीशन है, यानी कॉमर्स चाहिए तो भी अगर सेम परसेंटेज हैं तो जिसके मैथ में ज़्यादा मार्क्स हैं उसको मिलेगा। अगर बात आती है आपकी कि अगर मान लीजिए मैथ में सेम मार्क्स हैं दोनों बच्चों के, ऐसा भी हो सकता है, कोइंसिडेंस की बात है, तो वहाँ पे मैथ और साइंस दोनों के मार्क्स देखे जाएंगे। जिस बच्चे के मैथ और साइंस दोनों में मिला के मार्क्स ज़्यादा हैं उसका एडमिशन जल्दी होगा।
यानी सॉरी पहले होगा। अगर दोनों के मैथ और साइंस में भी मार्क्स बराबर हैं तो तीसरी चीज़ देखी जाती है DOB, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है यानी जो उम्र में बड़ा है उसको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसको पहले एडमिशन दिया जाता है। ये एक कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंस है अगर परसेंटेज मार्क्स बराबर हों तो केवी के स्टूडेंट। अब आपके लिए ये नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए 1% मार्क्स से चूक जाता है तो उसके लिए भी केवी ने कुछ फैसिलिटीज़ की हैं कि स्पोर्ट्स एम गेम, अगर उसने SGFI या इक्विवेलेंट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है या फिर उसके पास ए सर्टिफिकेट NCC का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है रिपब्लिक या PM रैली के लिए, या उसे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है स्काउट एंड गाइड में, तो 6 मार्क्स उसको 6% मार्क्स इन एग्रीगेट में उसको इंक्रीजमेंट मिल सकता है। यानी उसके 60 हैं तो 66 काउंट होंगे। इसी टाइप से पार्टिसिपेट किया है KVS नेशनल या स्टेट लेवल में, ए सर्टिफिकेट है उसके पास कैडिट में NCC में, या फिर ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया पूरा करता हो, या फिर उसके पास राज्य पुरस्कार है तो उसको 4% मार्क्स मिल सकते हैं एग्रीगेट में, या फिर उसने KVS रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट किया है किसी भी इवेंट में, NCSC, VVM, WWF एंड किसी भी में उसके पास ए सर्टिफिकेट है, उसने तृतीय सोपान कंप्लीट किया है विथ 5 प्रोफिशिएंसी बैच। ये प्रोफिशिएंसी बैच क्या है, 5 स्काउटिंग गाइड के बच्चे अच्छे से समझते होंगे केवी के, या फिर उसके एडवेंचर यानी पार्टिसिपेंट इन एटलीस्ट 1 10 डेज एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो उसको 2% मार्क्स एग्रीगेट में मिल सकते हैं। तो ये आपके कुछ क्राइटेरिया हैं कि आपके अगर 1-2% मार्क्स से एडमिशन रुक रहा है तो इसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा बच्चों अगर वो SC ST OBC या फिर आपके रिलेटेड है किससे, PH कैटेगरी से यानी फिजिकल हैंडीकैप्टेड के दिव्यांग कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसको 4% मार्क्स हैं वो प्रिंसिपल के द्वारा दिए जा सकते हैं। मैक्सिमम स्पोर्ट्स गेम्स NCC के लिए 6% मार्क्स ही एग्रीगेट दिए जा सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ मैं ज़रूर बता दूं कि ये जो मार्क्स हैं एग्रीगेट वो नॉन केवी स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, यानी केवी के स्टूडेंट के बाद वैकेंट पोस्ट रहती हैं नॉन केवी को दिया जाता है तो वहाँ भी ये सेम रूल हैं, सेम बेनिफिट हैं वो मिलते हैं। फ्रेश एडमिशन 10th एंड 12th में कैसे होंगे, तो इसके लिए बच्चों अगर वो केवी TC है तो मोस्टली तभी उसका एडमिशन हो पाता है यानी ट्रांसफ़र के केस में। इसके अलावा अगर आपको 10th एंड 12th में एडमिशन लेना है तो बहुत मुश्किल है, या फिर 40 सीट से कम सीट हैं तो प्रिंसिपल उस कंडीशन में आपका एडमिशन कर सकता है। तो ये था बच्चों आपका 1st एंड 11th में मेनली जो मेरा पर्पज़ था इस वीडियो को बनाने का कि आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। थोड़ा जिक्र हमने बाकी की क्लासेस के लिए भी किया, बाकी की क्लास में एडमिशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है केवी में रनिंग सेशन में, उसके लिए 1-2 क्राइटेरिया है कि आपको केवी का स्टूडेंट तो होना ही चाहिए। तो आपके जितने भी भाई बहन हैं जो केवी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 11th क्लास में या फिर 1st क्लास में आपका एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लाई जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।